के धर्म में घुस के अराजकता कैसे फैलानी है, रामनवमी में घुस जाओ, पथराव करो। तो कोई हिंदू आकर के सड़कों पे विरोध नहीं कर रहा। पता चलता है नाम बदल के ये लोग जाते हैं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे कि अभी संभल से एक खबर आ रही है कि जहां पे अभी पावन महीना चल रहा है रमजान का, तभी संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात आ रही है। वहां से लाउड स्पीकर हट गया है। क्या कहना चाहेंगे कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा। जो बुद्धिजीवी नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो सोच रहे हैं कि देश में 11 साल से अराजकता नहीं हो रही, दंगे नहीं हो रहे, आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, इतनी शांति कैसे हो गई, जबकि हमारे पिछले 60 साल के कार्यकाल में हम इसको नहीं रोक पाए थे। तो आप एक बात बताइए, यूपी में स्पीकर जो है वो आज बैन नहीं हुए, वो काफ़ी समय से बैन है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर आपको याद होगा, चाहे शादी हो, जागरण हो, कोई कथा हो, कोई भजन संध्या हो, उसमें भी 10 बजे के बाद स्पीकर अलाउड नहीं है। तो उसमें तो कोई हिंदू आकर के सड़कों पे विरोध नहीं कर रहा कि भैया हमारे जो धर्म के प्रोग्राम होते हैं, भजन संध्या होती है, उसमें स्पीकर कैसे बंद कर दिया। तो 40 दिन रमजान चलने का जो इनका पर्व है, उसके अंदर आपको कोई जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपने इबादत करनी है अपने परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो आप करिए। लेकिन 4-4 वो स्पीकर लगा करके पूरे क्षेत्र को सुनाना कि भैया अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, ये सारी बातें, अल्लाह ही सब कुछ है, तो वो आपके लिए है ना सर। अब जैसे सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी सब कुछ है, उनके लिए खासतौर उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे लिए सनातन धर्म, हमारी भागवत गीता से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसे ईसाइयों के लिए बाइबल से बढ़ के कुछ नहीं है, आपके लिए कुरान से बढ़ के कुछ है, तो वो आपके लिए, हर धर्म के बंदे के लिए, आप उसके हिसाब से, उसका धर्म है वो, उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर चले, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सिर्फ स्पीकर हटा दिए क्योंकि ना अखिलेश यादव को कोई मौका मिल पा रहा है योगी और मोदी सरकार को पछाड़ने का, ना मायावती को, ना ममता दीदी को, ना लालू प्रसाद यादव को, ना तेजस्वी यादव को, ना केजरीवाल को, ना राहुल गांधी को। इनको पिछले 11-12 सालों में कोई मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब रेत में सुई ढूंढने का काम भी कर रहे हैं ना, वो भी नहीं मिल रही। अखिलेश यादव जी तो सीधे कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है टारगेट कर रही है एक समुदाय को। क्या कहेंगे आप? तो इनसे पूछिए इनके पिताजी क्या कर रहे थे जब एक समुदाय के लोगों को हटा करके दूसरे समुदाय के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। जब मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और मुसलमानों को मुआवजा देने पहुंच गए थे, एक भी हिंदू को मुआवजा नहीं दिया गया था। जाने गई सो अलग, उसमें वो क्या कर रहे थे पूछिए इनसे। यूपी के अंदर हज हाउस से लेकर के कब्रिस्तान, मस्जिदें, ये सब बनाई जा रही थी उस कार्यकाल के अंदर, एक भी मंदिर नहीं बनाया जा रहा था। तब आप कौन से समुदाय को टारगेट कर रहे थे अखिलेश यादव जी? आज आपको मंदिर भी बनाना याद आ रहा है। आज आपने राम मंदिर को पछाड़ने के लिए, अगर एक बात बोलूं तो उसको दिखाने के लिए भाई हमसे ज्यादा हिंदू कोई नहीं है, तो आप बता रहे हो कि हम तो उससे भी बड़ा शिव का मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ये आज क्यों? इतने सालों से आपके पिताजी सत्ता में रहे, आप सत्ता में रहे, आपके चाचा सत्ता में, आपकी धर्मपत्नी सत्ता में, आपका पूरा परिवार सत्ता में, तो ये आज क्यों मंदिर बनाने का विचार आपके मन में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गई है उपचुनावों के अंदर कि हिंदू एक हो चुका है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा जो है सक्षम हो रखा है। ये हर एक हिंदू, हर एक भारतवासी ने, हर एक देश हित की सोचने वाले ने अपना लिया है। तो आपको घबराहट हो रही है इस चीज की, आप सामने आकर के बात करिए। हिंदू एक की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी भाईचारा की बात करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाईचारा बना के रखिए, मिलजुल के रहिए, सबके फेस्टिवल को समान कीजिए। आप लाउड स्पीकर कैसे? भाईचारे की अगर अखिलेश यादव जी बात करते हैं ना, तो वो भाईचारे के अंदर जब कोरोना की वैक्सीन आई थी ना, तब उन भाइयों को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती अखिलेश यादव को कि भैया कोरोना की वैक्सीन मत लगवाना, ये मोदी की वैक्सीन है, और खुद परिवार सहित जाकर के लगाए। मतलब जनता मरती है तो मर जाए, इनको अपना परिवार बचाना था, लगाया। वैसे इन्होंने कहा कुंभ जो पाप धोने के लिए, वहां जाने से पाप धुलते हैं, आप लोग क्या करने जाएंगे? वहां भी जनता को मूर्ख बनाया। ये खुद स्नान करके आए, इनकी धर्मपत्नी स्नान कराई, इनके कैबिनेट के जितने सांसद थे वो भी स्नान करके आ गए। लेकिन जनता को बलगलाने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, सनातन का विरोध करने के लिए, धर्म का अपमान करने के लिए इन्होंने हर षड्यंत्र रचा। तो इनसे पूछिए, अगर माँ त्रिदेव जो संगम था उसमें स्नान करने से पाप धुलते तो आप क्या करने गए थे? डिम्पल यादव क्या करने गई थी? आप उसका जवाब दीजिए। तो मतलब आप क्या, जनता आपके दिमाग से चले, आप ये चाहते हो? मतलब जो सदी दर सदी आप लोग गरीबों का शोषण करते आए, SC ST OBC यादवों का शोषण करते आए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहना चाहिए। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, वक्त के साथ बदलना पड़ता है।
कल तक हम शॉर्ट्स निक्कर में पहन के घूमते थे, लेकिन आज कितने युवा निक्करों में घूम रहे हैं, पैंट जीन्स में आ गए। संभल में 2 मिनट के लिए लाउड स्पीकर बजाने का जो है डीएम को नोटिस दिया गया है कि आप 2 मिनट के लिए हमें शाम के समय लाउड स्पीकर बजाने दीजिए, तो क्या कहेंगे आप इसको? देखिए दीजिए, फिर आज ये इसका कह रहे हैं, कल को कहेंगे जी वो गरबा होता है नवरात्रों में, उसमें हमारे को जाने की अनुमति दे दो। ठीक है, उसमें पता चलता है नाम बदल के ये लोग जाते हैं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद कहेंगे दिवाली में भी हमें जाने दो, बम धमाके छोटे बोले खुशी में जलाए जाते हैं, ये बड़े बड़े धमाके करने की सोच में चलेंगे। फिर कहेंगे हमें होली में जाने दो, हमें दशहरे में जाने दो। भाई जब आपका धर्म आपको बोलते हैं, आपके मौलाना बोलते हैं कि भैया ये हिंदुओं के त्योहार हमारे लिए नहीं बने हैं, अगर हम इसमें जाते हैं हमारे लिए वो कबूले नहीं होगा, तो आप क्यों जबरदस्ती किसी के धर्म में घुसना चाहते हैं? आप बताइए। अब हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहीं पे ये नहीं लिखा कि कोई अन्य धर्म का बंदा गुरुद्वारे नहीं जा सकता। सभी के लिए 4 द्वार है, चारों द्वार खुले हैं चारों धर्म के लोगों के लिए। चर्च के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अन्य धर्म का बंदा चर्च नहीं आ सकता, द्वार खुले। लेकिन आप में तो लिखा हुआ है ना कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है, उसे नहीं आना चाहिए। तो हम लोग नहीं जाते, हमें जो बताया कि आपके धर्म के साथ हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, हम वहां जाना नहीं स्वीकार करते। लेकिन आप जबरदस्ती बोलोगे कि भैया जी महाकुंभ में हमें दुकानें लगान दो, आप हमारे को होली मनाने दो, आप हमारे को गरबा खेलने दो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो महाकुंभ में 2 रुपया बिजनेस करके 2 रुपया कमा लेंगे तो दिक्कत क्या तो है? फिर 2 रुपया कमा करके मारोगे भी हमारे हिंदुओं को? आप बताइए, ये पत्थर मारते हैं, कौन मरता है? कश्मीर से 7 लाख हिंदू ही भगाए गए ना, उन्होंने रोजगारी तो दे रहे थे कश्मीर के अंदर। अगर वो हिंदू 7 लाख होते हुए 2 लाख कश्मीरियों को, मुसलमानों को वहां से भगा देते, फिर तो हो जाता भाई हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया। लेकिन उन्होंने 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, तब इनको हिंदू विवाद याद नहीं आया। उनकी बहन बेटियों की आबरूएं लूट ली, तब इनको हिंदू मुस्लिम याद नहीं आया। गिरजा टीकू का बलात्कार करके उसे आरे से काट दिया, जालिब गालिब के नारे लग गए, तब इनको हिंदू मुस्लिम याद नहीं आया। हिंदू मुस्लिम इनको तभी याद आता है जब अफजल गुरु को गोली मारी जाती है, जब कसाब को फांसी दी जाती है, जब हिजबुल्लाह के नारे लगाने वालों की ठुकाई करी जाती है, जब पुलिस पे पथराव करने वालों के ऊपर एक्शन होता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, तब इनको हिंदू मुस्लिम याद आता है। लेकिन जब वो कौन सा अपने मिश्रा भाई थे जिनको अभी बहराइच में मार दिया गया, गोपाल मिश्रा भाई को, तब इनको हिंदू मुस्लिम याद नहीं आया कि भाई उसका दोष क्या था, एक झंडा बदला था, उसकी इतनी बड़ी सजा हो गई। ठीक है, कानून के माध्यम से, संविधान के तहत उसको सजा मिलती है अगर उसने गलत। मेरा एक सवाल है कि जब से योगी जी की सरकार आया है, मुस्लिम समाज को बहुत ही ज्यादा टारगेट किया जाता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। सिर्फ यूपी में, अन्य राज्यों में अगर बात करें तो नाम बदलने को लेकर, नेम प्लेट को लेकर भी बवाल नहीं हुआ, या फिर लाउड स्पीकर हटाने को लेकर भी बवाल नहीं हुआ, खाली यूपी में ही क्यों होता है? क्या लगता है कि खाली योगी जी जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? देखिए, योगी जी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको पता है कि योगी जी जो है ना वो कट्टर फैसले लेने वाला इंसान है, निष्पक्ष फैसले लेने, वो गलत को गलत बोले। अब विकास दुबे ब्राह्मण था, उसको गोली एनकाउंटर कराते उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो ये हिंदू का एनकाउंटर करा रहा हूँ, इससे कहीं मेरी राजनीति पे असर ना पड़े। अन्य राज्य में लाउड स्पीकर बंद पे फिर सवाल नहीं उठता है ना, खाली यूपी में ही। इनको बोलिए एक काम करिए, अन्य राज्य में मत जाइए, आप सऊदी में जाइए, आप दुबई जाइए, आप अरब देशों में जाइए, वहां पर ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए वहां की सरकारों ने, जो कट्टर इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने बैन लगा रखा है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं, आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण के चलते उन्होंने भी अपने देशों के अंदर लाउड स्पीकर बैन कर दिया, और कई देशों के अंदर ध्वनि बिल्कुल कम कर दिया। उससे ज्यादा मात्रा में हुई तो उसी समय उस मौलाना के ऊपर एक्शन हो जाएगा। क्या आप उनसे ज्यादा कट्टरवाद हैं? जो अरब देश, कट्टर इस्लामिक देश जो हैं, उन और ये तलवार की नोक पे बने लोग, जिनको बाबर डाबर ने उस समय डराया, आज इनकी 4वीं 5वीं पुश्तें हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाहती क्योंकि उनके दिमाग में उनके धर्म को ले गया। और हम ये भी नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ के आइए, आपको आपका धर्म अच्छा लगता है आप उसमें रहिए, लेकिन दूसरे के धर्म में जाकर के अराजकता फैलाइए, किसने कहा? मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये होली में भी बैन जो है मामला सामने आ रहा है कि मथुरा में जो होली समारोह है उसमें मुस्लिम समुदाय के जो पब्लिक है वो नहीं जा सकती। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक बात बताइए ना, ये हम नहीं कह रहे, जब इस्लाम कहता है कि हिंदुओं के पर्वों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, अब उसके बाद भी अगर कुछ मुसलमान लोग ऐसे चोरी छुपे जाने का काम करते हैं, जैसे अभी देखा होगा छठ पूजा में भी 2 मुसलमान यमुना घाट पे पहुंच गए थे, कई पत्रकारों ने उसका खुलासा किया। ऐसे ही गरबा खेलने के लिए मुसलमान अपना नाम बदल करके वहां पहुंच गए और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करी। जब उनको पकड़ा, उनका अस्तित्व जानना चाहा, तो पता चला वो अब्दुल निकला। तो आपको जरूरत क्या है? आपको किसने राइट दिया किसी के धर्म में जाओ और छेड़छाड़ करो? आपको अगर इतना ही है तो आप हिंदू धर्म अपना लो। आपको अगर ऐसा लगता है कि होली बहुत अच्छा त्योहार है हिंदुओं में, दिवाली बहुत अच्छा त्योहार है, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, तो आपको कोई रोक नहीं है।
अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है कल को जाके तो उसको कोई पकड़ लेता है क्या जाकर के? आपको भी अनुमति है संविधान के तहत, आप आइए हिंदू धर्म अपना लीजिए जाकर के। कितने मुसलमानों ने अपना लिया, अभी कितने महाकुंभ में फॉरेन कंट्री से आए ईसाई, उन्होंने महाकुंभ के अंदर आकर के सनातन धर्म अपना लिया, तो किसको कोई रोक रहा है? तो आपको अगर लगता है आपको दिवाली मनानी है, आपको गरबा खेलना है, आपको होली मनानी है, आपको दशहरा मनाना है, आपको बसंत पंचमी मनानी है आपको शिवरात्रि मनानी है, आपको जन्माष्टमी मनानी है, आइए ना, धर्म में हमारे स्वागत है। जो भूल आपके पूर्वजों ने करी उसका पालन, उसको मतलब उसका वो हटाइए, उसको जो गलती हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को वापसी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आप आ क्या जाइए। कहेंगे, होली के त्योहार है, अब हिंदुत्व के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व के लिए तो बहुत अच्छा त्योहार है हमारे लिए। आप जाइए वृंदावन के अंदर होली का महोत्सव शुरू हो चुका है, ब्रज की गलियों में जाइए, आप देखिए क्या होली का उत्सव चल रहा है। हमारे हिंदुओं के अंदर ना, मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है ये बुरा है ऐसा बोलो, वो कहते हैं आप अपने धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता आपके पास हैं, उनके नाम का उच्चारण कीजिए। आज होली है, उसके बाद आपका कहते हैं दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, नया साल आएगा, उसके बाद कितने नव दुर्गा आएगी, नवरात्रे आएंगे, इतने त्योहार है हमारे। हम तो उसी को अगर कर लेना उनका पालन तो हम समझ लीजिए कि वो स्वर्ग नहा है। लेकिन ये लोग दूसरों के धर्म में घुस के अराजकता कैसे फैलानी है? रामनवमी में घुस जाओ, पथराव करो, गणेश उत्सव में पहुंच जाओ, पथराव करो, दुर्गा पंडाल में पहुंच जाओ, पथराव करो, और उसके बाद कहते हैं भाई मुसलमानों को आने की अनुमति नहीं है। थूका हुआ आप खिलाओगे, मुता हुआ आप खिलाओगे, उसके बाद कहोगे कि हमारे को हिंदू धर्म के कामों में घुसने दो, रोजगार कमाने दो। तो मुझे लगता है मैं क्या, साक्षात भगवान भी नीचे आ जाए ना, चारों धर्मों के मिलकर के, वो भी ये अनुमति नहीं देंगे।